रिसेंटली मुझे एक मेल आता है यूट्यूब की तरफ से, कॉपीराइट स्ट्राइक आती है और मुझे वीडियो हटाने के लिए कहा जाता है। और थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद, थोड़ा रिपोर्ट देखने के बाद कि किस चीज़ के लिए आया है, क्या ऐसा हो गया जो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, और फाइनली फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि चलो ये वीडियो हटा देते हैं क्योंकि इस पर वैसे भी कुछ खास व्यूज़ नहीं आए थे। वीडियो डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद पीसी शट डाउन करके मैं सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरा चैनल हैक हो गया है और मेरा जो चैनल का नाम है वो सामने वाले ने रोहित स्टार से चेंज करके टेस्ला स्टार्ट कर दिया है। उस समय मैं बिल्कुल कंफर्मेशन मुझे मिल जाता है कि भैया अपना चैनल किसी ने हैक कर लिया है और अब ये अपना चैनल अपना नहीं रहा, ये किसी और का चैनल बन चुका है और सब्सक्राइबर्स काउंट भी सेम थे। और वहाँ मैं कंप्लीटली शॉक स्टेट में आ जाता हूँ। उसके बाद मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ कि इसके आगे अब क्या। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रोहित स्टार और बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों के सामने आया हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। और रिसेंटली अभी मेरे साथ कुछ ऐसा चीज़ हुई है जो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है। और मैंने अभी इस इंसिडेंट के साथ बहुत कुछ सीखा है और वो लर्निंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो जिनका भी नया नया चैनल है, जो ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज उनको ज़्यादा नहीं है, तो कभी उनके साथ ये चीज़ें ना हो जो मेरे साथ हुआ है। उसकी बात करते हैं। तो रिसेंटली अभी मेरे पास एक मेल आया था और मेरे को मेल यूट्यूब के थ्रू आता है, कॉपीराइट स्ट्राइक मुझे आती है और मैं फाइनली चेक करता हूँ। उसमें लिखा रहता है कि चेक डिटेल्स, मेल में आता है सेक्शन, उसको क्लिक करके देखता हूँ तो कुछ फाइल मेरे पीसी पर डाउनलोड होती है और फाइल को मैं जब खोलता हूँ तो फाइल ओपन ही नहीं होती है। मुझे समझ नहीं आया कि एकदम से हो क्या रहा है। और फिर जब मैंने मेल चेक किया कि ये मेल मुझे आया कहाँ से, तो मुझे ऐसा लगता है ये फ्रॉड है। पर उस समय मैं ऑफिस में था और ऑफिस में मेरे सामने कुछ कस्टमर्स थे, तो उन्होंने देखा कि मैंने उनको बोला भी कि नहीं ये फेक है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये फेक नहीं है, ये वाकई में आपको आया है। तो मैं उनकी बातों में भी आ गया और फाइल भी नहीं खुली। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर ये फेक है तो अपना पीसी फटाफट बंद कर दो, इससे जो फ्रॉड एक्टिविटी हमारे साथ करने की कोशिश करेगा वो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि पीसी बंद है। पीसी बंद करके मैं आराम से सोने चला जाता हूँ। सुबह जब मैं उठता हूँ, अपना फ़ोन उठाता हूँ और यूट्यूब खोलता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैं मेरे मेल आईडी से मैं ऑलरेडी साइन आउट हो चुका हूँ और मेरा चैनल भी मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे चैनल जब मैं YouTube पे सर्च करता हूं तो मेरे चैनल की जगह लिखा आता है टेस्ला स्टार्ट। वहां मुझे एक प्रॉपर कंफर्मेशन समझ में आ जाता है कि भैया हमारा चैनल हैक हो गया है और यहां से दिक्कत शुरू हो गई है। फिर मैं फ़ोन से अपना मेल आईडी वापस एक्सेस करने की कोशिश करता हूं, पासवर्ड डालने की कोशिश करता हूं, तो मुझे गूगल बोलता है कि आपका पासवर्ड 4 घंटे पहले चेंज हो चुका है। वहाँ मेरी हालत सच में बहुत ख़राब हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा चैनल तो गया, मेरा मेल आईडी भी चला गया। अब मैं अगर वापस एक्सेस लेना चाहूँ भी तो कहाँ से लाऊँ, पासवर्ड कहाँ से लाऊँ। और बाद में जब मैं अपने पीसी पे जाके चेक करता हूँ तो उसने सारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर्स, रिकवरी आईडी, रिकवरी मेल सब चेंज कर दिया है। मतलब कुल मिला के अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं मेरा चैनल वापस ले पाऊँ। तो मैं पैनिक करने लगता हूँ। मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें फ्लैश होना शुरू हो जाती है कि भैया या तो चैनल वापस बनाओ, वापस वीडियोस डालो। तो मेरे पास अब उतने पेशेंस नहीं है कि मैं वापस वीडियो डाल लूँ और वापस मेहनत करूँ, क्योंकि मेरे पास बैकअप है अपने सारे वीडियोस का। पर मेरे दिमाग में एक ये चीज़ आ रही थी कि ज़रूरी नहीं कि इस वीडियो पर अगर मुझे 10,000 व्यूज़ पहले आए थे तो आज भी आएंगे। तो वो तो मैंने अपने आप को पहले ही डिनाई कर दिया था। मजे की बात तो ये थी चैनल पे कि अबाउट में अगर आप देखते तो उसमें अभी भी मेरा ही मेल आईडी दिख रहा था और कम्युनिटी टैब या कम्युनिटी सेक्शंस में अभी भी मेरे फोटोज ही दिख रहे थे। उसने नाम टेस्ला स्टार्ट कर दिया था पर कम्युनिटी सेक्शंस में अभी भी मेरे फोटोज दिख रहे थे। तो मैंने उसका फटाफट स्क्रीनशॉट खींचा। मैंने कहा यार ये चलो अपने पास प्रूफ तो आ गया, कल पे अगर पुलिस वालों को दिखाना है या फिर YouTube को ही देना है तो मेरे पास कुछ तो है दिखाने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कि भैया ये चैनल मेरा ही है। ये मेरे पास प्रूफ आ गया तो थोड़ा मुझे शांति मिली कि नहीं चलो प्रूफ आ गया, अब तो कुछ हो सकता है, अब कुछ वापस आने के चांसेस हैं। वहाँ मैं थोड़ा
सेटल हुआ। फिर पुलिस वालों के चक्कर काटे, पल और मैं गए थे, पहले साइबर ऑफिस गए, वहाँ से हमें फिर दूसरी जगह भेजा, दूसरी जगह से तीसरी जगह भेजा। तो वो अलग फ्रस्ट्रेशन मुझे परेशान कर रही थी। उस समय मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, परेशान भी हो रहा था मैं, मायूस भी हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे मैं क्या करूं और कैसे अपनी चीज़ मैं वापस लूं। मेरे पास मेरी चीज़ वापस आनी भी है या नहीं आएगी, कैसे मैं उसको वापस अपने हाथ में लूं, और दोबारा चैनल कैसे बनाऊंगा तो पता नहीं वो चलेगा नहीं चलेगा। ये सब चीज़ें मुझे इतनी परेशान कर रही थी। और हम लोग फिर पीसी पे बैठे और मैंने मेरा मेल आईडी डाला और उसको फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक किया, तो उसका पहले नंबर फ्लैश हो रहा था स्क्रीन पे। तो हमने ट्राई अनदर मेथड पे क्लिक किया। उसके क्लिक करने के बाद उसने 2 मेल आईडी स्क्रीन पे दिखाए। पहला जो मेल आईडी था वो उसी का ही था जो उसने चेंज कर दिया था, एंड दूसरा जो मेल आईडी था वो वही मेल आईडी था जो मैंने मेरे मेल आईडी पे एज अ रिकवरी मेल रखा हुआ था। और वहां पे फिर मुझे थोड़ा सा सहारा मिला। उस मेल आईडी पे हमने कोड जनरेट किया और फिर मैंने तुरंत मेरी सिस्टर को फ़ोन लगाया कि तेरे मेल आईडी पे मेल आया होगा, प्लीज़ वो मुझे दे। पर उस समय वो मीटिंग में बैठी थी तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई। उसने मेल का वो जो था वो मुझे सेंड किया। फिर गूगल की तरफ से हमें रिस्पॉन्ड आया कि आपको 48 आवर्स के अंदर मेल किया जाएगा। अभी गूगल को टाइम चाहिए ये श्योर करने के लिए कि ये मेल आप ही का ही है या नहीं। विशाल भाई के साथ जब हम लोग बैठे थे रात को, तो हमने फिर बुलू भाई, जो बुलू पटनायक है जिनका चैनल है यूट्यूब पे, मैं उनसे हालांकि एक बार मिल चुका हूँ जब वो इंदौर आए थे। फ़ोटोज़ मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा, आप देख लेना। तो उनसे भी कांटेक्ट किया तो बुलू भाई ने दीपक गुप्ता का नंबर दिया और कहा उनसे बात करो आप। उनका चैनल एक बार हैक हुआ था तो वो उनको चैनल वापस मिल गया था, तो एक बार आप उनसे बात करो कि चैनल कैसे वापस आया। और ये जो दीपक गुप्ता है ये एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर के चैनल के ओनर हैं, ये चैनल उन्हीं का ही है। तो इनसे भी बात करी तो इन्होंने कहा कि आप यूट्यूब को ट्वीट करो। फिर मैंने ट्वीट भी पहले कर चुका था क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सॉल्यूशंस देखे थे कि क्या करना चाहिए जब आपका चैनल हैक होता है। तो मैंने उनको कहा कि यार कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया मुझे उससे, बोला आप करो वापस, ऐसा होता नहीं यूजुअली, यूट्यूब आपको रिस्पॉन्ड देता है। फिर नेक्स्ट डे मैं वापस अपने फ़ोन के साथ बैठता हूँ, अपनी सिस्टर का मेल खोलता हूँ और स्क्रॉल कर रहा होता हूँ। यूजुअली क्या होता है ना कि जब गूगल ने कहा था कि 48 आवर्स के अंदर आपको लिंक देगा, वो आई थिंक 24 आवर्स में मैंने चेक किया था तो वो लिंक नहीं आई थी। तो फिर मैंने दोबारा सुबह बैठ के उसको कोड जनरेट किया और मैंने वापस डाला, तो उसने 48 आवर्स के बजाय उसको 30 डेज़ का टाइम कर दिया। तो मेरी वो जो होप थी कि यहाँ हो सकता है कि मेरा चैनल वापस मुझे मिल जाए, तो वो होप भी मेरी वहाँ ख़त्म हो गई। मैंने कहा 30 डेज़ में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट डे दिन में वापस बैठता हूँ, यूट्यूब को मैं ट्विटर पे 2-3 ट्वीट संलग्न मैंने करी। और फिर मैंने यूट्यूब का अकाउंट चेक किया तो बहुत लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि टेस्ला स्टार्ट करके उनका चैनल हैक हो गया है। मतलब लोगों के चैनल हैक होना भी आजकल ये बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी हो गई है। तो मुझे उससे समझ में आया कि यार यूट्यूब उनकी वहाँ पे भी हेल्प कर रहा है, डीएम कर रहा है, फॉर्म का मैसेज कर रहा है। तो मैंने कहा यार चलो ये भी करके देखते हैं। तो जब मैंने उसको वो ट्वीट किया, 3-4 ट्वीट किया और मैं वेट कर रहा था, तो आधे पौन घंटे बाद मुझे यूट्यूब की तरफ से डीएम आता है और डीएम में लिखा रहता है कि सॉरी आपको ये सब बियर करना पड़ा, हम आपको फॉर्म अटैच करके भेज रहे हैं, आप ये भर के सेंड करो तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। पर जब वो फॉर्म मैं खोल रहा था तो वो फॉर्म खुल नहीं रहा था और बहुत ट्राई करने के बाद भी वो नहीं खुला, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर शाम को बैठ के मैं वापस फ़ोन जब मेल चेक कर रहा था तो मुझे जो 48 आवर्स में जो लिंक आनी थी वो उस समय आई, और आई थिंक वो 2 या 3 घंटे पहले आई थी। पर अगेन वो स्पैम में जाती है इसलिए वो नहीं दिखती है आपको, वो आपको ऑल मेल्स में जाके चेक करना पड़ता है। उसने एक लिंक भेजी थी, वो लिंक मैंने क्लिक करी और उसने मुझे डायरेक्ट पासवर्ड रीसेट करने का ऑप्शन दे दिया। और उस समय मैं इतना खुश हो गया था कि चलो जो वो प्रोसेस बताता गया, पासवर्ड रीसेट, आपको नया पासवर्ड सेट करना है, वो सब मैं करता गया, चीज़ें बदलता गया। और फिर मैं पासवर्ड चेंज कर दिया मैंने। फिर अपने पीसी पे बैठा, सारी डिटेल्स, उसकी फ़ोन नंबर्स, ये सब मैंने हटा के अपनी डिटेल्स डाल दी। फाइनली मन में संतुष्टि आई कि भैया अपना चैनल, अपना मेल आईडी अपने हाथ में वापस आ गया है और चीज़ें कंट्रोल में आ गई है वापस हो। तो फिर मैं अपने पीसी पे बैठा,
पीसी से मैंने जब ट्राई किया तो सारी चीज़ें रीसेट हो गई। जो जो मेल आईडी मुझे रखने थे वो मैंने रखे, अपनी डिटेल्स मैंने फिल करी, उसका मेल आईडी हटा दिया क्योंकि वो मेरा रिकवरी मेल नहीं हटा पा रहा था। यहाँ एक जो सीखने वाली बात यह है कि वो मेरा रिकवरी मेल नहीं हटा रहा था। वो ऑब्वियसली इतना समझदार तो होगा कि जब उसने अपना रिकवरी एक मेल डाला है तो वो मेरा रिकवरी मेल भी हटा सकता था, पर वो उससे हुआ ही नहीं क्योंकि गूगल के आई थिंक ये नॉर्म्स में है कि जो पीसी पे आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते थे, चीज़ें लॉगिन करते थे या आप जिससे ऑपरेट करते थे, वही पीसी होना ज़रूरी है, उसी से ही आप ये चीज़ें हटा पाओगे। जो उसके पास ऑब्वियसली कंट्रोल नहीं था, तो वो चीज़ मेरे लिए क्रैक हुई और वो चीज़ ने मुझे सपोर्ट किया और उसी नॉर्म्स ने मुझे मेरे सारी चीज़ें लौटाई और मेरा चैनल मेरे पास वापस आ गया, मेरा मेल आईडी मेरे पास वापस आ गया। और एक लोड वाली बात मेरे पास ये भी थी कि भैया मेरे जो सारे वीडियोस थे वो नहीं दिख रहे थे चैनल पे, तो मुझे शुरू में लग रहा था यार कि इसने डिलीट कर दिए चैनल पे वीडियोस, पर वो वीडियोस उसने प्राइवेट कर दिए थे, फिर उसको अनप्राइवेट किया। कुल मिला के मेरे पास मेरी चीज़ें वैसी की वैसी वापस सही सलामत आ गई। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ सेम वापस हो। अगर वो रिकवरी मेल भी हटा देता तो फिर मुझे एकमात्र यूट्यूब का ही सहारा लेना पड़ता, वो फॉर्म फिल करके और बार बार उसको ट्वीट करो, मैसेज करो, डीएम करो कि ये फॉर्म नहीं चल रहा है, आप कुछ और करो, ये मेरी हेल्प करो, ये करो, वो करो। तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैं आपको कुछ लर्निंग अब देना ये चाहता हूँ कि अगर आपके मेल पे कुछ भी कॉपीराइट का अगर मेल आता है तो आप पहले उसको ये चेक कर लो कि भैया ये ऑथेंटिक सोर्स से आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो आपके साथ कोई फिशिंग करने की कोशिश कर रहा है, आपका डेटा खतरे में है, कोई उसका एक्सेस आपसे छीन सकता है। मेरे केस में मुझे नेक्स्ट डे सुबह जब चैनल हैक हो गया था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यूजुअली जिस मेल पे यूट्यूब मेल करता है, मुझे उस मेल पे मेल आया ही नहीं था। मुझे जो मेल आया था यूट्यूब से वो मैंने ऑफिशियल जो मेल आईडी डाल के रखा है अपने चैनल पे, मुझे उस पे मेल आया। वो मुझे सुबह क्लिक हुआ कि यार ये अगर मुझे रात को समझ में आ जाता या मैं रात को मुझे क्लिक होता तो ये सब असर होती ही नहीं। इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे तो यहीं इसको करते हैं क्लोज। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, रोहित।